Next past modal, would have, and sentence construction affirmative. Very useful sentence construction. We use Marathi or Hindi sentences, but unfortunately that time we do not know the sentence construction in English, and that's why this sentence construction it is not used mostly. But friends, very useful sentence construction. Look, पहचान or ओळख in Hindi or in Marathi. So just I am giving you support of Marathi or Hindi languages. Okay. In Hindi, these sentences end with आया होता, गया होता, खाया होता, like this. Look, आया होता. ओके. हाँ, आगे आपका वाक्य है. अब अगर महिला है तो हम हिंदी में आई होती ऐसा बोलते हैं. एक से ज्यादा है तो आए होते ऐसा बोलते. ओके. गया होता, गया होता. यहाँ पे भी अगर महिला है तो गई होती, एक से ज्यादा है तो गए होते ऐसा हम बोलते. खाया होता, पिया होता, दिया होता. जैसे उसने तुम्हें फोन किया होता. बरोबर है. हाँ, तो मराठी में कैसे हो जाएगा ये सेंटेन्स? मराठी में कैसे हो जाएगा? त्याने तुम्हाला फोन केला असता, है ना. म्हणजे आगे आपका यहाँ पे सेंटेंस है आला असता. अब यहाँ पे भी मराठीमध्ये पण बदल होतो. आली असती अगर महिला है तो, एक से ज्यादा है आले असते. वो बदल हमें पता है, तो ध्यान में आया. हाँ, गया होता इन हिंदी गेला असता. यहाँ पे भी अगर महिला है गेली असती, एक से ज्यादा है गेले असते. ये बदल आपके ध्यान में आते हैं. एंड जस्ट आई गिव दीज आइडेंटिफिकेशंस, पहचान और ओळख. अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सर आई एम नॉट गेटिंग सेंटेंस प्रॉपरली, तो इट इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट, ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू हिंदी, इनटू मराठी. नो डाउट, भाषा कौन सी भी रहने दो, सही सेंटेंस सभी भाषा में सही ही होता है. इफ यू थिंक नो सर आई एम मिसिंग द सेंस, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती है, बिल्कुल गलती है. चाहे फिर वो मराठी रहने दो, हिंदी रहने दो या अंग्रेजी रहने दो. तो ये जो मैं आइडेंटिफिकेशंस आपको लिख के देता हूँ ना, वो चाहे फिर वो मराठी की हो, हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो, तो आप एक सेंटेंस अलग अलग भाषा से टैली करते चलिए. सेंस आना बहुत जरूरी है. तीनों भाषा में भी अगर सेंस मिस होता है तो सेंटेंस कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो रहा है. ओके, चलो आगे. तो अगर ये सेंटेंसेस हमें बनाने हैं तो इसका रूल क्या होता है ये मैं अब आपको बता रहा हूं अंग्रेजी में. यस, तो रूल कैसे बनेगा मेरे मित्रों? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब इसका फंक्शन क्या है, क्या दर्शा रहे हैं ये वाक्य जो भी हम सीख रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि उसने तुम्हें फोन किया होता, क्या क्या दर्शा रहा है ये सेंटेंस? तो ये सेंटेंस हो रहा है इमेजिनरी, अनरियल सेंटेंस. क्यों? क्योंकि उसने तो फोन किया नाही. त्याने तुम्हाला फोन केला असता. किंवा एक वेगळं वाक्य घ्या तुम्ही, तुम्ही लॉटरी जिंकले असते. इमॅजिनरी सेंटेन्स आहे. तुम्ही भारताचे प्रधानमंत्री बनले असते, इमॅजिनरी सेंटेन्स. बरोबर आहे. हां, तर घ्या वाक्य, तुम्ही भारताचे प्रधानमंत्री बनले असते किंवा आप भारत के प्रधानमंत्री बने होते. ओके, कैसे करेंगे सेंटेंस? यू, रूल पे नजरा, वुड हैव बनना, बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देखो, यू वुड हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यस. हाँ, तो ये सेंटेंस हो गया इमेजिनरी और अनरियल सेंटेंस. तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ वुड हैव? क्या वुड हैव का काम हो रहा है? फंक्शन क्या है? यू वुड हैव इंडिकेट्स इमेजिनरी और अनरियल सेंटेंसेस. इज इट क्लियर? ओके. और एक सेंटेंस मैं लेना चाहूंगा.
नक्षलवाद्यांनी हटवादपणा केला असता. नक्सलियों ने हटवादपना हट किया होता. कैसे करेंगे? यस, नक्सलवादी नक्सलिस्ट, नक्सलिस्ट एक से ज्यादा, रूल पे नजर, वुड हैव, डू थर्ड फॉर्म, डन, हट या हटवादपना, अपना ही कहना सही, ऐसा जिसकी सोच रहती, स्टबॉर्निस, स्टबॉर्निस. और एक शब्द देता हूं मैं, ऑब्स्टिनेसी, और एक शब्द है ऑब्स्टिनेसी. ओके, यस, लुक, नक्सलिस्ट्स would have done stubbornness or obstinacy. थर्ड सेंटेंस, उस फंसाने वाले ने आपका गला दबा के आपको मार दिया होता. त्या फसवणाऱ्याने किंवा ठकाने, ठक पण आपण शब्द वापरतो, त्या ठकाने, त्या फसव्याने, फसाने वालेने तुमचा गळा दाबून तुम्हाला मारून टाकले असते. यस, कैसे करेंगे? दॅट हा एक शब्द इंग्रजीमध्ये येतोय बरं का, थग. आपल्याकडे ठक म्हणायचो आपण, ठक, तर इंग्लिशमध्ये आलाय थग. स्वाइंडलर हा एक शब्द राहू द्या, नवीन नवीन शब्द, स्वाइंडलर. फ्रॉड, यू नो फ्रॉड, तो जो फ्रॉड करता है उसे क्या कहेंगे? फ्रॉडस्टर, है ना, फ्रॉड, फ्रॉडस्टर. यस, आगे का सेंटेंस, वुड हैव, वुड हैव, गला दाबने, गला दबाना, थ्रोटल्ड, थ्रोटल्ड, थर्ड फॉर्म ले रहा हूं मैं, थ्रोटल, बट विच फॉर्म? ड, थ्रोटल्ड. स्ट्रैंगुलेटेड, स्ट्रैंगुलेट मतलब भी गला दबाना, स्ट्रैंगुलेट. विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म. strangled, this verb is also used, strangle. Yes, you to death, you to death. Yes, that thug would have throttled you to death. Just I have given these words to develop your vocabulary. आप एक भी ले सकते हो, जैसे that thug would have throttled you to death. बाकी के शब्द आपके वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए दिए गए. ओके, यस. मुलींनी विहिरीतून पाणी शेंदले असते किंवा काढले असते. लड़कियों ने कुएं से पानी निकाला होता. यस, कैसे करेंगे? यस, द गर्ल्स, रूल पे नजर, वुड हैव, हाँ, कुएं से पानी निकालना, पानी शेंदने, विहिरीतून, आडातून. ड्रॉ, या ड्रॉ बोले तो चित्र निकालना, ऐसा नहीं, ड्रॉ. यस, थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रॉ वही है, ड्रॉन वाटर फ्रॉम the well. Yes, the girls would have drawn water from the well. Okay, well. Yes. Next example, and it is my last example. दूध उतू गेले असते. दूध गर्म होने के बाद गिर गया होता. गिरना बोले तो जमीन पे गिरना ऐसा नहीं है, वो तो जाने बोले तो ड्यू टू हीट. ओके, यस. कैसे करेंगे? मिल्क, यस, would have
थर्ड फॉर्म स्पिल्ड और स्पिल्ट. स्पिल का अर्थ असं सांडणे पण होते बरं का, छलकना, गिरना, फैलना, ये भी अर्थ होते हैं, नो डाउट. ओके, तो यहाँ पे उतू जाने, ड्यू टू मच हीट. मिल्क वुड हैव स्पिल्ड और स्पिल्ट. तो ये इमेजिनेशन है. अब एक सेंटेंस आसान देता हूं मैं आपको. तुम्ही लवकर उठले असते. गेट अप. उठले असते. आप जल्दी उठे होते. तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस दर्शाना है. ओके, तो ये सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, रूल फॉलो करना है. ओके, तो अगले वीडियो में मैं इसकी निगेटिव कंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगा. आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.